हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग। और ये आप लोगों का जो टॉपिक है ये सभी बच्चों के लिए है जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और जो टीचर बनने वाले हैं या प्रोफेसर बनने वाले हैं। और ये आप लोगों का टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंदर दिया गया है। इसके अलावा डीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, इनके अंदर आप लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्ड एंड एडोलेसेंस ये सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर भी आप लोगों का ये टॉपिक है। इसके अलावा जो बच्चे सीटेट, यूपीटेट, एसटेट या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों का सीडीपी होता है, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो उसमें भी आप लोगों का ये टॉपिक है। और ये टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चे का परिवेश है वो क्या होता है। तो इसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि पेरेंटिंग एक्चुअल में है क्या और वो किस तरीके से चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस से डिफरेंट है। तो ये मैंने जो आप लोगों के साथ में भी पिछली क्लास में डिस्कस किया है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग, यानी परिवेश के पक्ष या पहलू। और इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, सभी बच्चे जो नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटें। और देखिए, आप लोगों के लिए लाइव सेशन लिया जाता है इवनिंग में 10 PM की आप लोगों की टाइमिंग है। तो उस टाइमिंग पे आप अपने उस लाइव सेशन को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है जो बच्चे टीचर बनने वाले हैं और किसी भी स्टेट से टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या KVS DSSB की तैयारी कर रहे हैं। तो उसको आप लोग देखिए, PYQs आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। और जितने भी मैं वीडियोस अभी तक आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, क्लासेस में ले चुकी हूँ, वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी बच्चों के लिए। सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, CDP की प्लेलिस्ट है, टेट एंड एजुकेशन की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा जो बच्चे BEd MEd कर रहे हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग अपने जो भी रिलेटिव प्लेलिस्ट है उस पर जाकर अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। पेरेंटिंग, परिवेश, एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग। तो एस्पेक्ट्स क्या है, इसके क्या क्या चीजें इसके साथ जुड़ी होती हैं, क्या है पेरेंटिंग के अंदर। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है दैट इज सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक विकास और संवेगात्मक समर्थन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सामाजिक विकास, यानी कि समाज में रहने का तरीका, कि आप किस तरीके से समाज में रहते हैं, किस तरीके से समाज में बढ़ते हैं, किस तरीके से वहाँ पे जो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको क्या होते हैं, उनको किस तरीके से मानना चाहिए। तो ये सब किस चीज में आता है आप लोगों का? ये सब आता है आप लोगों का सोशल डेवलपमेंट के अंदर। और जब हम बात करते हैं इमोशनल सपोर्ट, तो इसके अंदर क्या है हमारा? इसको हम संवेगात्मक समर्थन भी बोलते हैं, साथ में भावात्मक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो एक इमोशनल सपोर्ट जिसकी जरूरत हर इंसान को होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो देखिए, छोटा बच्चा है उसको आप इमोशनल सपोर्ट देते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, वो क्या चाहता है, क्या पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है। इसी तरीके से जब वो इंसान बड़ा हो जाता है, वही बच्चा बड़ा हो जाता है, एडोलेसेंस में आता है, किशोर अवस्था में आता है, उसके बाद में वयस्क अवस्था में आता है, वो अडल्टहुड के अंदर आता है, तब भी उसको क्या है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और उस टाइम पर उसका अगर इमोशनल सपोर्ट ना दिया जाए, उसको उस तरीके के जो भावनाओं को ना समझा जाए, तो कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अपने रास्ते से भटक सकता है, गलत चीज़ों पे जा सकता है। तो बच्चों को और बड़ों को, चाहे वो किसी भी एज में है, उनको इमोशनल सपोर्ट आप लोग करें और इमोशनल सपोर्ट आप लोग दें। अगर आपका बच्चा छोटा है या आपका बच्चा बड़ा हो गया है, आपका बच्चा टीनेज में है, तो उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और ये क्या है, हमारा परिवेश यानी पेरेंटिंग का ही एक हिस्सा है कि आप बच्चों को क्या कर रहे हो, आप बच्चों का सोशल डेवलपमेंट कर रहे हो, बच्चों को सोसाइटी में रहना सिखाते हो और इमोशनल सपोर्ट भी बच्चे को आप लोग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर फिजिकल लुक आफ्टर। फिजिकल लुक आफ्टर का मतलब होता है शारीरिक देखभाल करना। तो ये भी काम किस में आता है? पेरेंटिंग के अंदर आता है। क्योंकि देखिए, माता पिता है, एक बच्चा छोटा है, वो खुद से नहीं कपड़े बदल सकता, वो खुद से अपनी पॉटी शूशू नहीं साफ कर सकता, उसके पेरेंट्स उसके लिए करते हैं, उसके आसपास सफाई करते हैं, उसके जो कपड़े हैं उनको साफ रखते हैं, उसके जो शरीर की देखभाल करते हैं, उसके शरीर पर कोई रैशेस तो नहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कौन देखता है? वो सब पेरेंट्स देखते हैं, है ना। तो एक शारीरिक देखभाल की जरूरत होती है। और ये सिर्फ छोटे बच्चे के साथ ही नहीं होता। देखिए, हम ये जो भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे परिवार के अंदर बहुत ज़रूरी हैं।
चाहे वो बच्चा हमारा छोटा है, चाहे बच्चा हमारा बड़ा है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे 12 का है, चाहे वो 20 साल का व्यक्ति है, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। कभी उसको ज़रूरत होती है, कभी वो इन ज़रूरतों को देता है अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को, है ना, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। तो ये एस्पेक्ट्स हमारे हमेशा हमारे साथ चलते हैं एक लाइफ में, एक फैमिली में, एक परिवार में। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है सोशल स्किल्स एंड एटिकेट्स, यानी सामाजिक कौशल और शिष्टाचार। तो ये भी कौन किस में आते हैं आप लोगों के? पेरेंटिंग में आते हैं, परिवेश में आते हैं, और बहुत ज़रूरी है, पेरेंटिंग का एक हिस्सा है जिसके अंदर आप बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि बड़ों के पैर छूना, कोई आ रहा है आप उसको नमस्ते कर रहे हैं, पानी के लिए पूछ रहे हैं, चाय के लिए पूछ रहे हैं, कि कोई अगर खाने के टाइम पे आ रहा है आप उसको खाने के लिए भी पूछ रहे हैं, नहीं भी आ रहा है तब भी पूछ रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपका सोशल स्किल्स एंड एटिकेट्स में आता है कि आप किस तरीके से किसी से व्यवहार कर रहे हैं। एटिकेट्स देखिए, एटिकेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सीटिंग एटिकेट होते हैं, ईटिंग एटिकेट्स होते हैं, किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से किसी के साथ बैठना है। तो ये सारे जो एटिकेट्स हैं, शिष्टाचार हैं, ये भी कौन सिखाता है? ये भी पेरेंट्स हम लोगों को सिखाते हैं, या हमारे जो गार्जियंस होते हैं वो हमें सिखाते हैं, और ये क्या है? एक पेरेंटिंग स्टाइल का ही हिस्सा है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आप लोगों का मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? मोरालिटी, नैतिकता, यानी सही गलत की समझ कि आप जो कर रहे हो वो गलत है या सही है। आप अपने छोटे से जो व्यवहार कर रहे हो वो आपके लिए सही है या गलत है, या फिर आप बड़ों से जैसा व्यवहार कर रहे हो वो सही है या गलत है। या अगर आपने देखा कि 2 जने आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको एंजॉय कर रहे हो, या फिर आप उसको, एक होता है ना, लड़ाई को सिमटाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये भी किस में आता है? आपका मोरालिटी के अंदर आता है, नैतिकता के अंदर आता है। तो बेसिकली जब आपको राइट एंड रॉन्ग की समझ हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक सहायता। और ये आर्थिक सहायता हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारी फैमिली हमें प्रोवाइड करती है, हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्या आपको, अगर मान लीजिए आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप अगर अपने नेबरहुड में जाएंगे तो कोई आपको पैसे देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। और आज का टाइम तो ऐसे कि कोई किसी को 1 रुपया भी देने के लिए राजी नहीं है। तो ये हेल्प आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स करते हैं, आपका जो भी गार्जियंस है वो आपका करते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं करता है। तो ये जो आर्थिक सहायता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये भी क्या है? एक पेरेंटिंग का ही एक पार्ट है, ये परिवेश का ही एक हिस्सा है, एक पक्ष, एक पहलू हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है 6 पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड इंश्योरेंस। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन का मतलब हो गया शिक्षा पर खर्चा, और इंश्योरेंस यानी बीमा करना। तो हमारी जो शिक्षा पे खर्चा है वो कौन करता है? हमारे पेरेंट्स करते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं करता है। कोई भी आपके जो एक्सपेंसेस है वो बेयर नहीं करेगा, आपके एक्सपेंसेस सिर्फ आपके पेरेंट्स बेयर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शिक्षा पे जो भी खर्चा होता है, चाहे वो आपकी ट्यूशन फीस है, चाहे वो आपकी स्कूल फीस है, वो सब कौन बेयर कर रहा है? वो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। और ये बीमा कराना की जो बात हो रही है, इंश्योरेंस, हर कोई नहीं कराता है, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जो सोचते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा अगर हम नहीं रहे। क्योंकि लाइफ में क्या है? अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, किसी की ज़िंदगी का कुछ भी नहीं पता कि कब क्या हो। आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कह सकते, कभी कोई बीमारी आ रही है, कुछ है, जैसे कोरोना आया था, कोरोना में कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो क्या है? बीमा करवा लेते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ताकि बच्चों को बेनिफिट मिल सके आगे जाके। तो यहाँ पे ये भी आपको किसके आता है? पेरेंटिंग के अंदर आता है, परिवेश का ही एक पक्ष है। नेक्स्ट इसमें आता है मेडिकल केयर, चिकित्सीय देखभाल। तो मेडिकल केयर, चिकित्सीय देखभाल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आप बीमार पड़ते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है फिजिकल, तो आपको कौन देखता है? पेरेंट्स देखते हैं, और तो कोई रिलेटिव आके नहीं देखता है, कोई भी नहीं देखता, चाचा मामा ताऊ कोई भी नहीं आएगा। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता है, सिर्फ वही देखेंगे। अगर वो नहीं है, कोई गार्जियन है आपके साथ में, दादा दादी नाना नानी, तो वो आपको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चिकित्सीय देखभाल है ये भी क्या है? हमें किससे मिल रही है? पेरेंटिंग से मिल रही है, और ये परिवेश का ही एक पक्ष और पहलू है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आप लोगों का, नेक्स्ट है पेरेंटिंग सिक्योरिटी एंड शेल्टर, यानी सुरक्षा और आश्रय प्रदान करना।
तो ये जो सिक्योरिटी और शेल्टर है, शेल्टर क्या मतलब रहने की जगह, तो रहने की जगह हमें हमारे परिवार से मिलती है, जन्म से ही हमारे माता पिता से मिल रही है, चाहे वो एक छोटी जगह है चाहे वो बड़ी जगह है। तो ये कौन हमें प्रोवाइड करता है, ये भी पेरेंटिंग का एक पार्ट है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो सुरक्षा की भावना, अगर हमारे परिवार में हमें सुरक्षा की भावना नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, तो हम उस परिवेश में नहीं रह पाएंगे, हम उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस जो माहौल में रहने के लिए, उस घर में रहने के लिए क्या ज़रूरी है, सुरक्षा की भावना ज़रूरी है, सिक्योरिटी ज़रूरी है, तभी हम रह पाते हैं। और ये सिक्योरिटी हमें मिलती है हमारे पेरेंट्स के साथ में। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको अपनी मदर के अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं होता, उसको वहाँ पे सिक्योरिटी लगती है कि मैं अपनी मदर के साथ हूँ तो मैं सिक्योर हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका पॉइंट 9 पॉइंट, इंट्रोड्यूसिंग विद आइडियल्स एंड वैल्यू सिस्टम, यानी आदर्श और मूल्य प्रणाली से अवगत कराना। जिसमें क्या है, आदर्श यानी इंट्रोड्यूसिंग विद आइडियल्स, कि आप लोग बच्चों अपने बच्चों को क्या है आइडियल से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यानी कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जो अच्छे काम कर चुके हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, कुछ के आइडल्स हैं जो एक्टर्स होते हैं, कुछ के आइडल्स जो होते हैं वो कोई बाबा हो सकता है ना, कोई साधु हो सकता है। कुछ के आइडल्स होते हैं जो हमारे टाइम पे, जो पुराने टाइम पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं। तो इस तरीके से कोई भी आइडियल हो सकता है। तो इन आइडियल से इंट्रोड्यूस भी कौन कराता है, पेरेंट्स करवाते हैं। और वैल्यू सिस्टम यानी मूल्य प्रणाली, मूल्य प्रणाली का क्या मतलब होता है, वैल्यू, कि हमारी वैल्यूज कैसी हैं। हमारी वैल्यूज का मतलब है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम सही गलत कैसे कर रहे हैं, हम बड़ों से बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं खराब कर रहे हैं, किस टोन में हम बात कर रहे हैं बड़ों से। तो ये क्या है, वैल्यू सिस्टम होता है, मूल्य प्रणाली होता है। और ये भी हम अपने परिवार से सीखते हैं। और ये भी क्या है, पेरेंटिंग का ही एक हिस्सा है, परिवेश का ही एक पक्ष है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है आध्यात्मिक विकास। तो आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होता है, आप सुबह उठे, आपने उठ के नहा धो के भगवान की पूजा की, ठीक है ना। वो पूजा करना आपको किसने सिखाया कि इस तरीके से पूजा करना है, दीपक जगाना है, या फिर दीपक नहीं जगाते, आप किसी और धर्म को फॉलो कर रहे हैं, किसी और रिलीजन को फॉलो करते, तो उसमें जो भी आप लोगों के नॉर्म्स होते हैं, जो भी नियम है, कानून है, किस तरीके से रिचुअल्स होते हैं, वो सब आपको कौन सिखा रहा है, वो सब आपको पेरेंट्स सिखा रहे हैं। तो जो ये स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये भी हमें किससे मिलता है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है। और ये भी क्या है, एक पेरेंटिंग का ही एक हिस्सा है, पेरेंटिंग का ही एक पक्ष है, आध्यात्मिक विकास। तो इस तरीके से ये सब आप लोगों के क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग है, परिवेश के पक्ष और पहलू हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। और इससे पहले जो मैंने देखिए पेरेंटिंग क्या होता है, ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, जिससे आप लोगों को मिल जाए आसानी से। बाकी आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उस पर, क्योंकि मैं डेली बेसिस में जो है टॉपिक्स आप लोगों के लिए डिस्कस करती हूँ, ताकि बच्चों के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए। और जब भी आप अपने एग्जाम करें तो उसमें आपको कोई डाउट ना रहे, आपको पता हो कि एक्जैक्टली इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये तो हमने मैम की क्लास में देखा था, पढ़ा था, सुना था। तो ये होना चाहिए आप लोगों के अंदर। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब आप लोगों के प्लेलिस्ट पे उनको देखिए, उनको पढ़िए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे जरूर बताइए। और वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं, क्लास अच्छी लगती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के तब भी मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से टॉपिक मैं लाती रहूँगी और जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। और जो लाइव सेशन है वो 10 PM का है आप लोगों का, उसको ज़रूर अटेंड करें। और तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।